नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से चलेगा। 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। और आपको बता दें, मानसून सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जाहिर है, कई मसलों को और जल्दी सरकार अपने काम को निपटाना चाहेगी और विपक्ष भी तमाम सवालों के साथ विधानसभा पहुंचेगा। तो 20 से 27 जुलाई तक मानसून सत्र। और डिप्टी एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। कैसे इस सत्र को देखेंगे इस लिहाज से, चूंकि महत्वपूर्ण सत्र है, छोटा सत्र है, कई काम जल्दी सरकार निपटाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन विपक्ष घेरने की तैयारी में होगा। बिल्कुल, देखिए अधिसूचना जारी हो गई है। 20 से 27 तक ये चलना है विधानसभा का मानसून सत्र। 6 बैठकें कुल यहाँ पर होनी है। और प्रशांत, जैसा आप कह भी रहे थे कि छोटा सत्र है, तो सबसे पहला जो हंगामा होना है विपक्ष द्वारा वो इसी पर होना है कि सत्र छोटा क्यों है। पिछली बार भी सत्र छोटा होने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और इस बार भी ये तय है कि विपक्ष सवाल उठाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भाजपा ने मांग की थी कि इस बार मानसून सत्र थोड़ा बड़ा रखा जाए, क्योंकि कई सारे मुद्दे उसे उठाने हैं। लेकिन 6 कुल बैठकें हैं, अधिसूचना जारी हो गई है और कई मुद्दे होंगे जो कि बहुत अहम तरीके से उठ सकते हैं। तो खाद का मुद्दा बहुत अहम है, जो लगातार भाजपा उठा रही है, उसको लेकर भाजपा वहाँ पर उठा सकती है। उसके अलावा कई राष्ट्रीय मुद्दे जो हाल में गरमाए रहे हैं, चाहे ईडी या फोन टैपिंग का मामला हो, ये मुद्दा ज़रूर यहाँ पर उठेगा और इस पर गहमा गहमी हो सकती है। उसके अलावा न्याय योजना को लेकर, क्योंकि राशि हस्तांतरित की जानी है, मानसून सत्र है, खेती किसानी का टाइम है, तो इस पर खासा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा कई ध्यानाकर्षण होंगे। हालांकि मात्र 6 बैठकें होनी है, तो सरकार भी चाहेगी कि अपने जो ज़रूरी कामकाज हैं वो यहाँ पर निपटा लिए जाएँ। छोटा सत्र है लेकिन हंगामेदार होगा और विपक्ष, मुझे लगता है जैसे ही अधिसूचना जारी हुई है, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी जल्दी आ जाएगी कि सत्र छोटा है और उसको लेकर वो हमलावर होगा। बहरहाल सरकार की अपनी तैयारियां हैं, विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं। छोटा जरूर होगा लेकिन हंगामेदार होना तय है। ठीक जी, बिल्कुल छोटा सत्र होगा लेकिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बैतूल से बड़ी खबर है। ग्राम पंचायत सहायक सचिव ने युवक को थप्पड़ मार दिया। प्रधानमंत्री आवास की जानकारी लेने गया था ये युवक। सहायक सचिव अशोक सराटकर से युवक की बहस हो गई और गुस्से में सहायक सचिव ने युवक को जमकर थप्पड़ जड़ दिया। मुल्ताई ब्लॉक के ग्राम सिरडी का मामला है। अब तक सहायक सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ग्राम पंचायत सहायक सचिव ने युवक पर थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल जो युवक था वो प्रधानमंत्री आवास की जानकारी लेने के लिए गया था और इसी दौरान सहायक सचिव अशोक सराटकर से युवक की बहस भी हो गई। तैश में आकर सहायक सचिव ने युवक पर थप्पड़ चला दिया। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषु, अगर कोई जानकारी लेने पहुंचा था तो बजाय जानकारी देने आप उसे थप्पड़ लगा रहे हैं। जी हाँ, देखिए काफी गंभीर मामला है। जिस तरह से ग्राम पंचायतों में सचिव और सहायक सचिवों की नियुक्ति की गई है, उनकी ड्यूटी है कि ग्राम में अगर कोई व्यक्ति जानकारी मांगने आता है या आवेदन करने के लिए आता है तो उसे सही तरीके से सलाह दे, पंचायत भवन में बैठाएं, सारी जानकारी दें। लेकिन यहाँ अलग ही नजारा देखने को मिला जब एक युवक ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, उसकी जानकारी मांगने के लिए आया, तो जो ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं जिनका नाम अशोक सराटकर है, उन्होंने युवक के साथ अभद्रता की, बहसबाजी की और उसके बाद एक थप्पड़ जड़ दिया। ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं इस घटना से। उन्होंने सहायक सचिव जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक सहायक सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन की ओर से। जी बिल्कुल, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, कार्रवाई नहीं की गई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सहायक सचिव एक युवक को थप्पड़ जड़ देते हैं।
ऋषु, सवाल अपने आप में बड़ा है। आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस पर न केवल केंद्र का फोकस, राज्यों का फोकस भी है, ऐसे में ये लापरवाही, एक्शन तो बनता है फिर इन अफसरान पर। कोई संज्ञान अभी तक कोई नहीं लिया गया। अफसरों तक क्या इसकी जानकारी पहुंची इस पूरे वाकये की, ऋषु? जी देखिए प्रशांत, ये जो वीडियो है थप्पड़ मारने का, ये काफी वायरल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण जो कि आवेदन करते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं होती है कई बार। इसके लिए ग्राम पंचायतों में सचिव और सहायक सचिवों की नियुक्ति की गई है कि वे ग्रामीणों को पूरी जानकारी दें। लेकिन यहाँ पर जो सहायक सचिव है, उन्होंने युवक से कह दिया कि आप भोपाल जाकर के जानकारी लीजिए। इसी बात को लेकर के उनकी बहस हुई, जब युवक ने कहा कि जब आपकी नियुक्ति यहाँ की गई है तो हम भोपाल जाकर जानकारी क्यों लेंगे। और जो आवेदन किया था, तो जो भी अपडेट था उसके आवेदन पर कहां तक उसकी कार्रवाई पहुंची थी, ये सहायक सचिव को जानकारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये जानकारी ना देकर उन्होंने युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जो कि काफी आपत्तिजनक है। और इस पर अब तक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, जिससे ये भी साबित हो रहा है कि जो पूरा सिस्टम है नीचे से ऊपर तक, वो कितनी लापरवाही बरत रहा है। जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन्हें लेकर के जो आवेदक है उनकी पिटाई हो रही है पंचायत भवन में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऋषु, ग्राम पंचायत सहायक सचिव अशोक सराटकर जिनका नाम है, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है? पहले इनका व्यवहार कैसा रहा है? देखिए, ग्रामीणों से जो बात हुई है, ग्रामीणों का ये कहना है कि जितने भी आवेदन जाते हैं या जो भी जानकारी लेने के लिए लोग वहां पर जाते हैं, उन्हें काफी देर तक बैठाया जाता है। उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं दी जाती है सभी योजनाओं की। जो आवास योजनाएं चल रही है, जो अन्य योजनाएं चल रही है, उसका कोई भी अपडेट जो है ग्रामीणों को समय पर नहीं दिया जाता है। और भ्रष्टाचार के भी आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कि जो लेट लतीफी की जा रही है, जो सरकारी निर्माण गांव में हो रहा है, वहां पर भी कहीं काफी सारी शिकायतें उन्हें लेकर भी। तो इतने सारे आरोप होने के बावजूद अगर किसी सहायक सचिव पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये काफी चिंताजनक। तो ये अपने आप में सवालों के दायरे में है। बिल्कुल शुक्रिया ऋषु आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर इंदौर से, जहां चुनावी रंजिश में बवाल हो गया। सरपंच प्रत्याशी के पति पर हमले का आरोप है। खुड़ैल थाना इलाके के बिहाड़िया गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक मकान पर पथराव कर दिया गया। पथराव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 8 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। पथराव में बच्चे और महिला जख्मी हो गए हैं। घरों में पथराव से गाड़ियां फूट गई हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, सियासी रंजिश इतनी पहुंच गई कि अब घरों पर भी पथराव हो गया। क्या कुछ पुलिस ने कोई एक्शन अभी इस मामले में लिया है? आरोपियों की पहचान हो पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। ये खुड़ैल थाना इलाके के बिहाड़िया गांव की घटना है, जहां पर एक पक्ष पर आरोप है कि जो सरपंच प्रत्याशी महिला है, उनके पति पर मारपीट का आरोप है। उनके अपने साथियों के साथ उन्होंने घर पर जाकर मारपीट की। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की पड़ताल कर रही है। बहरहाल पूरे ही जो आरोपी है वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी है कि पूर्व से ही चुनावी रंजिश को लेकर लोगों में कई बार फुटफुट घटनाएं हुई हैं। उसके बाद कल रात अचानक ही बड़ा घटनाक्रम सामने निकल कर आया। इसमें पथराव जैसी भी जानकारी सामने निकल कर आई है। कार्यकर्ता जो सरपंच प्रत्याशी जो है, उनके पति के साथ साथ अन्य कार्यकर्ता भी इस घटनाक्रम में शामिल थे। पुलिस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। सुबह होते ही तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच की बात की जा रही है। अब ये देखना होगा कि चुनावी बवाल के बाद जो आरोपी हैं वो कब तक गिरफ्त में होते हैं और पुलिस इनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई करती है, किस तरह का कदम उठाया जाता है ताकि भविष्य में सही घटनाएं ना हो सके। जी जी बिल्कुल। पीड़ित जो हैं इस मामले में, उनसे कोई संपर्क हो पाया क्या विकास? जी हाँ, बिल्कुल। जो पीड़ित पक्ष है उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो उनके परिवार के कई सदस्य इसमें घायल हुए हैं। कल रात के वक्त जब परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, तो उस वक्त ये पूरी वारदात हुई है। अचानक से आए कुछ लोगों ने, संदीप यादव ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पथराव कर दिया। इसकी घटना बिल्कुल विकास दिख भी रहा है, नजर भी आ रहा है तस्वीरों में कि कैसे एक घर पर पथराव किया जा रहा है। करीब 7 से 8 लोग नजर भी आ रहे हैं इसमें घर पर पथराव करते हुए। और हैरान करने वाला है मामला, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर यह रंजिश का मामला है और हालात यहां तक पहुंच गए कि एक घर पर पथराव भी कर दिया गया। हालांकि 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ
मौजूद हैं। रिसोर्ट में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम। बिरला ग्राउंड में सभा को संबोधित भी करेंगे सीएम और पार्टी कार्यकर्ता राम सेवक के घर भी जाएंगे। आदिवासी राम सेवक के घर चाय भी पिएंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर है। सतना पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी उनके साथ हैं और बताया जा रहा है कि नेताओं की बैठक भी वो ले रहे हैं। और इसके बाद बिरला ग्राउंड में एक जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे और आदिवासी राम सेवक के घर जाकर चाय भी पिएंगे। पार्टी कार्यकर्ता हैं आदिवासी राम सेवक।